हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करेंगे। इसका फिगर इसके अंदर दिया हुआ है, 10.13 फिगर है, पेज नंबर 152 है। पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। फिगर को पहले अच्छी तरीके से समझिए, क्वेश्चन को समझिए, फिर आप हमारे साथ जुड़िए। इन फिगर 10.13 फिगर दी हुई है। एक्स वाई एंड एक्स डैश बाई डैश, एक्स वाई ऊपर है, एक्स डैश बाई डैश नीचे है। टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स हैं पैरेलल टू अ सर्कल। किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, सेंटर इसका ओ है, सेंटर ओ है। एनोदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी है जो विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, वो सी पर यहाँ कॉन्टैक्ट कर रही है, ए बी वाली। इंटरसेक्ट एक्स वाई, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्टिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट सी, सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी को हमें बताना है कि 90 डिग्री है। तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए। कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बन गया। अब उन्होंने कहा है एक्स वाई एक्स डैश बाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो एक टेंजेंट तो यहाँ से जा रही है, इसे टच करती हुई यहाँ से निकलेगी, जिसका नाम क्या है बोलो? एक्स वाई, ये उन्होंने कहा है। दूसरी यहाँ से टच कर रही है और ये इसके पैरेलल भी है। क्या है बोलो? पैरेलल भी है। ये यहाँ से टच कर रही है, पैरेलल भी है, तो यहाँ से इसका नाम है एक्स डैश और वाई डैश। अब टू पैरेलल है, सेंटर ओ है, एनोदर टेंजेंट। अब सेंटर ओ है, अब इस सेंटर से एक ये डायमीटर ऐसे जा रहा है। यहाँ इसका सेंटर का नाम क्या है बोलो? ओ। यहाँ जो इंटरसेक्टिंग टचिंग पॉइंट है, एक्स वाई जहाँ टच करती है टेंजेंट, वो भी दिया हुआ है, क्यू। यहाँ पर नेमिंग इसी तरीके से करेंगे जैसे उसमें दिया है। फिर उन्होंने कहा है एनोदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी और है। वो टेंजेंट कैसी है बोलो? वो टेंजेंट इसको यहाँ टच करेगी और इसको यहाँ टच करते हुए ये नीचे आ जाएगी, तो इसका नाम दिया है ए और बी। क्या नाम दिया है बोलो? ए और बी। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? सी पर। ये आपकी टोटल फिगर हुई। और ओ को किससे ज्वाइन किया है उन्होंने बोलो? ए से। और बी को किससे ज्वाइन किया है? ओ से। ओ को यहाँ पर ओ को ए से, ओ को बी से। फ्री हैंड से ऐसे ही बना लेंगे, विदाउट कंपास। सर्कल बनाना है तो कंपास से बना लो, फिर स्केल से इन्हें बना लो। और इसे डायरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उतना आपका टाइम माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके 39 क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सॉल्व करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर टाइम हो गया तो। सबसे पहले हम ज्योमेट्री में क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं, फिर हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है बोलो? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश बाई। क्या रीड करेंगे इसको? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश बाई डैश आर टेंजेंट। ये क्या है बोलो? टेंजेंट से पैरेलल है। और दूसरी क्या है बोलो? एनोदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट सी एंड ए बी इज टेंजेंट विद कॉन्टैक्ट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, सी पर कॉन्टैक्ट कर रही है। अब हमें कुल मिलाकर के प्रूव क्या करना है बोलो? टू प्रूव का मतलब दिखाओ। क्या बताना है? एंगल
AOB इज इक्वल टू 90। AOB दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा कितना बताना है? 90 डिग्री बताना है। तो इसमें कुछ हमें ज्योमेट्री के अंदर और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, उनमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप? ज्वाइन OC, क्या मिला दो? OC को मिला दो 3 एंड से, ठीक है। डॉटेड क्या बताती है लाइन कि हमने एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन की। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। अब हम यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। जो एंगल आपका POA है इसको क्या ले लो? 1। AOC को क्या ले लो? 2। COP को क्या ले लो? 3। और BOQ को क्या ले लो? नेमिंग समझ में आ गई? नेमिंग समझ में आ गई? क्या 1 किसको लिया? जल्दी बोलो। POA को। 2 किसको लिया है? AOC को। 3 किसको लिया है? COP को। और 4 किसको लिया है? नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब हमारा मकसद क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताना है। एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताना है। 3 को किसकी इक्वल बताना है? 4 के बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाए? तो जो सी है वहाँ पे 90 डिग्री होगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन सा ले लो? OAP। कौन सा ले लो? OAP। एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लेंगे? OAC। OC ए पर चले ना, इधर टर्न हो गए। OAC। अब ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल थोड़ा शो कर दो इसे, ऐसे शो हो गया। अब ये क्लियर हो गए? कौन से 2 ट्रायंगल उठाओगे? जल्दी बोलो। OAC और OAP। अब इसमें देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो OA जो कंटू, जल्दी बोलो। कॉमन है कि नहीं? बोलो। कॉमन है। OP इक्वल टू OC। क्यों? इक्वल रेडियस। बोलो। इक्वल रेडियस ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का साइन बना दिए, इसको सर्कल रीड करेंगे। OC रेडियस है, OP रेडियस है। एक ही सर्कल की 2 रेडियस हो तो वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अब तीसरी चीज बोलो, क्या आएगा? तीसरी चीज इसमें और बता दो। एंगल P इक्वल्स टू एंगल C। एंगल P इक्वल टू एंगल C भी आ सकता है और AP इक्वल टू AC भी आ सकता है। क्यों? AP और AC टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और एंगल P और एंगल C भी आ सकता है। एंगल P और एंगल C 90 डिग्री। तो कौन सी चीज ले लो? या तो एंगल P और एंगल C ले लो, या फिर क्या ले लो? बोलो। AP इज इक्वल टू AC। आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज अ कॉमन। तो इसका रीजन लिख दो। बोलो। ठीक है ना? बोलो। फिर से सुन लो। OA कॉमन, OP इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल। AP और AC, तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जो आपने अभी नाम दिया उसी ऑर्डर में, OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAC बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आ गया?
तीन साइड इक्वल हो गई ना, तो तीनों साइड में क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करती है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट बाय CP CD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड कॉमन, तो कौन सी कंडीशन लगी, ट्रिपल एस। तो ये क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। क्या आ गए, तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको फोल्ड करोगे तो 1 किसके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर आएगा। और ऊपर बन रहे हैं, वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो हो गए फर्स्ट और फर्स्ट। 3 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली अब क्या लेंगे बोलो, Triangle OBQ OBC. इनर ट्रायंगल OCA OCB, OCA एंड ट्रायंगल OCB। समझ में आ गया। इसमें बोलो क्या क्या है, OCA OCB OCOC OCOC बोलो कॉमन, और O नहीं, आप हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना वो गलत ले रहे हैं। OBC OBQ. हाँ, गलत ट्रायंगल ले रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ना आपने गलत ले ली, हमने गलत ले ली है। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल यहाँ नहीं चल, ये ट्रायंगल इसी के अंदर आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो देखिए OB 1 और 2 वाले को भूल जाओ, 1 और 2 वाले तो खत्म हो गए। अब कौन सा लेना है, 3 और 4। OBC OBQ क्या लिखेंगे, इनर ट्रायंगल, जल्दी बोलो, हमारी सहायता करो। OBC एंड ट्रायंगल OBQ, हेल्प करो हमारी। OBC OBQ। जब आप बोलते नहीं तो लगता है कि आप सो रहे हो। जो सवारी सो जाएंगे, ड्राइवर प्लीज सो जाता है फिर। तो ड्राइवर के जो ड्राइवर है ड्राइविंग करता है वहाँ कभी सोना नहीं चाहिए, और टीचर की क्लास में। अब यहाँ पर OB कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, OB कॉमन। तो यहाँ पर OB कॉमन, ये कॉमन आ गया। बोलो बोलो, अब ये कॉमन आ गया, OQ radius. OQ। हाँ, OC इक्वल टू OQ रेडियस। अब बार हम वो नहीं लिख रहे, रीजन लिख दिया ना यहाँ एक बार, तो हम नहीं लिख रहे। अब ये आ गया OC इक्वल टू OQ। अब तीसरा फैक्टर क्या ले लेंगे, QB equals to BC. BQ BC Distance from external. BQ इक्वल टू BC। समझे। तो इसमें क्या आएगा, 10 जेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल किस ऑर्डर में लिया है, OBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBQ बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। आप पूरी से लिख दी। देयरफॉर एंगल 3 और 4, 3 इज इक्वल टू 4। बोलो, बाय CP CD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CP CD से एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। CP CD का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रह गया, जरा पेशेंस रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंटिंग होती है इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट में। अब ये देखो POQ क्या है, बोलो। POQ डायमीटर है, एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 डिग्री। समझ में आया। एंगल्स फॉर्म ऑन द
ऑन द लाइन सेम पॉइंट लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हें क्या बोल सकते हो? लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हो। अब हमें 2 और 3 चाहिए। ए और बी के अंदर कौन आ रहा है? ए और बी के अंदर कौन आ रहा है? 2 और 3। तो 2 और 3 को नहीं चेंज करना। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान से सुन लो। हमें ए और बी को 90 बताना है। ए और बी को क्या बताना है? 90 बताना है। तो ए और बी के घर में कौन आ रहा है? 2 और 3। तो 2 और 3 को नहीं चेंज करना है। 2 और 3 को चेंज नहीं करना है। इसको और इसको चेंज नहीं करना है। तो एंगल 1 किसके इक्वल बताया आपने? 2 के। तो ये यहाँ पर 2 के फ्रॉम फर्स्ट तो 1 की जगह क्या लिख दो? बोलो 2 लिख दो। और 2 एज इट इज आ गया। 3 एज इट इज आ गया। 3 एज इट इज आ गया। 4 की जगह अभी आपने क्या प्रूव किया था? बोलो 4 की जगह क्या प्रूव किया था? 3। तो एंगल 3 आ गया 180 डिग्री। एंगल 2 2 बार आ रहा है। एंगल 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? बोलो। तो एंगल 2 ब्रैकेट में एंगल 3 ब्रैकेट में 180 डिग्री। ये 2 नीचे आएगा, काट देगा कि नहीं कटेगा? बोलो कटेगा। एंगल 2 नीचे आ जाएगा। 2 और 3 मिलकर के क्या है? बोलो 2 और 3 मिलकर के ए होगी। 2 और 3 मिलकर के क्या है? ए होगी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस 2 समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। क्या ले लो? इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। तो यहाँ पर हमने जो हेल्प ली है वो किसकी ली है? बोलो। यहाँ पर हेल्प ली है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आया? फर्स्ट में क्या था? एंगल 1 = 2 तो 1 की जगह 2 लिख दिया। सेकंड में क्या था? एंगल 3 = 4 तो 4 की जगह हमने क्या लिख दिया? बोलो 4 की जगह 3। 2 और 2 2 बार मिलकर ट्वाइस एंगल 2। 3 और 3 मिलकर के ट्वाइस एंगल 3। 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 बचा एंगल, यहाँ पर 3। 2 नीचे आएगा, डिवाइड कर देंगे 90। 2 और 3 फिगर में क्या दे रहे हैं हमको? ए होगी। तो 90 डिग्री। हैंस 2। क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केयरफुली इसे समझिए, नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जैसे हमने किया बिना देखे हुए, ऐसे आप भी बिना देखे हुए। अच्छी तैयारी तब मानी जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस तब होती है जब आप बिना हेजिटेशन के, बिना मिस्टेक के शुरू से लेकर के एंड तक आंसर या प्रूफ तक पहुंचते हो। ये तब पहुंचोगे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से ही सब कुछ चलता है। गाड़ी बहुत अच्छी खरीद ली है, ड्राइविंग नहीं आती है तो फिर क्या मतलब है? बुक अच्छी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूटर अच्छा है, आंसर तक तो पहुंचना पड़ेगा खुद ही। तो कब पहुंचोगे? पहले ही समझ लो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो और फिर उसको प्रैक्टिस करो, लिख करके 3 बार करो इस क्वेश्चन को, कभी भी नहीं भूलो। अगर आपको ये हमारा चैनल समझ में आता है, वीडियो समझ में आता है तो इसे वॉच करें बार बार और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।